गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 10 और 11 के लिए त्रिकोणमिति और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वो है आपका, आप यहां आ जाएं एक आदमी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो, देखिए लिखा है कि एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश है तथा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो साइन ए, कास ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे और जो ये लिखा है देखिए कोण बी बराबर 90 अंश, इसको यहां रखेंगे। यहां जहां 90 लिखा है ना वहां बी रखेंगे। ये 90 अंश का कोण है, यहां रखेंगे। समझ में? अब बाकी ए, अच्छा अब जो पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है ए, तो ए यहां रखेंगे, याद रखिएगा। सी को यहां रखेंगे क्योंकि ये सीधा बनेगा आपके लिए। अगर आप भुला के यहां रख दे रहे हैं तो ये आधार बन जाएगा और ये लंब बन जाएगा, सवाल गलत हो सकता है। तो एक चीज याद रखें, जिस पर कोण हो, जो कोण पूछ रहा हो, साइन ए का मान पूछ रहा हो तो ए को यहां रखें और 90 अंश जो दिया हो उसको यहां रखें, बाकी को यहां रख दें। देखिए सी के लिए ये आधार है, सी के लिए क्या है? ये आधार है, ये लंब है। ए के लिए ये लंब है और ये आधार है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं आधार, ठीक है, और यहां लिख दे रहा हूं लंब, क्योंकि हमको ये निकालना है और ये है कर्ण। तो हम भरे, ए बी दिया है, ए बी कितना दिया है? 5। देखिए ए बी ये है तो ये 5 दिया है, तो आधार 5 है। आप बी सी देखिए, ये बी सी है, बी सी कितना दिया है? 12। यहां अंदर भर देना 12, ठीक है, इसको भी अंदर भर लीजिए। चलिए अब हमको कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। तो हल लिख दे यहां और निकाले हम कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं बताइए? आधार और लंब के वर्ग करके जोड़ते हैं। आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग करके जोड़ देंगे। कितना दिया आधार बोलिए? 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर करनी में 25 प्लस 144, जोड़िए कितना होगा? 169 बराबर 13 सेंटीमीटर निकल गया सर। तो इसको आप भर लें यहां 13 सेंटीमीटर, उसको घेर दें क्योंकि आप निकाले हैं इसको। हो गया, समझ में आ गया? अब जो निकालना हो वो आराम से निकल जाएगा। देखिए इसको मिटा दें, तो इसको मिटा दे रहा है। कर्ण निकालना आप सीख गए, पहले वीडियो में बताया जा चुका है कर्ण निकालना। अब आपको जो निकालना है बोलिए, क्या निकालना है बताइए? साइन ए निकालना है और क्या निकालना है? कास ए निकालना है और क्या निकालना है? टेन ए निकालना है सर। तो देखिए आप जानते हैं साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब देखिए कितना है इसमें? 12 है। कर्ण कितना है? 13 है। साफ आ रहा है? चलिए ये देखिए कास का क्या सूत्र होता है बोलिए? आधार अब बटे होता है कर्ण। तो आधार बोलिए कितना है? 5 है। कर्ण कितना है? 13 है। और 10 बराबर क्या होता है बोलिए? लंब। लंब कितना है? पहले लिख ले, सूत्र लिखने ले दीजिए, लंब बटे आधार। तो लंब बोलिए सर कितना है? लंब है आपका 12, आधार कितना है? 5। अब इसी में एक सवाल मैं आपको बता दे रहा हूं। आप कहिए तो इसको मिटा के बताऊं आपको, 2 मिनट अब दिए समय, इसको मिटा दें। अगर पूछता है, इसी में सवाल को मैं बदल रहा हूं, सवाल यही है, यहां मैं बदल दे रहा हूं। ये देखिए ये है आप में सवाल इस तरह का, साइन ए कास सी तथा कोसेक सी का मान बताइए। अब ये देखिए बोलिए, तो पहले तो वो कर्ण निकाल लेंगे जैसे निकाले हैं।
और केवल ये मैं बता दे रहा हूं आपको, साइन ए तो वैसे ही निकलेगा, साइन बराबर होता है क्या, हाँ लंब बटे कर्ण होगा। लंब कितना होगा, बता कितना है बताइए, ए के लिए, ये ए के लिए लंब है 12 और कर्ण कितना है 13, ये तो उसी जैसा आंसर हो गया। इसको देखिए थोड़ा सा बदलेगा सर, काश सी निकालेंगे, सूत्र तो वही लिखेंगे, काश बराबर क्या होता है, हाँ आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण लिखिए। लेकिन सर आधार इसका ये नहीं होगा ना, क्योंकि जिस पर कोण होता है सी वही आधार कहलाता है, तो इसका आधार होगा 12, कितना होगा 12, कर्ण तो सबके लिए 13 होगा, तो इसका आंसर हुआ काश सी का 12/13। यही नहीं आता है तो लड़के परेशान हो जाते हैं कि सर हमारा तो आंसर नहीं आया है। तो याद रखिए अगर काश सी का पूछ रहा है, एक और पूछा है, बोलिए क्या पूछा है, हाँ कोसेक सी, तो ये कोसेक सी पूछ रहा है तो सूत्र तो वही लिखेंगे, कोसेक बराबर क्या होता है, हाँ कोसेक सी ओ एस ई सी, कोसेक सी का मान निकालना है सर, तो इसका भी वही क्या सूत्र होता है, बोलिए कर्ण बटे लंब, सूत्र तो वही लिखेंगे, लेकिन बस ये जो है लंब और आधार आपस में बदलेगा सर। देखिए कर्ण तो वही रहेगा 13 और लंब जो है ये नहीं है, इसके लिए कोण सी के लिए लंब कौन बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि कोण सी के बारे में पूछ रहा है, तो ये बनेगा लंब यानी 5, तो ये उत्तर हो गया 13/5। तो दोनों सवाल मैंने इसी में बता दिया। कोण बी नहीं पूछ सकता सर, कोण बी के बारे में नहीं पूछ सकता, कोण सी और कोण यानी इस कोण के बारे में पूछ सकता है, समझ में, इस कोण के बारे में पूछ सकता है या इस कोण के बारे में पूछ सकता है। इस कोण के बारे में पूछेगा तो ये आधार और ये लंब कहलाएगा, इस कोण के बारे में पूछेगा तो ये आधार, जिस पर कोण होता है वो आधार है, बाकी दूसरा लंब बन जाएगा। कर्ण तो दोनों के लिए वही होता है। आगे समझ बढ़िया से आपको, मैं हूं असलम सर।